बहुत ही काबिल कमांडर रहे हैं, फील्ड कमांडर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका चतुर्वेदी साहब हमारे दर्शकों के साथ ये साझा करने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर अमेरिका का कमांडर इन चीफ, अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर ये कहता है कि मैं पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, पाषाण युग में भेज दूंगा, स्टोन एज में भेज दूंगा, पूरी तरह से नष्ट और बर्बाद कर दूंगा, तो उसकी इस धमकी को गंभीरता से लें या फिर इसको पॉलिटिकल स्टेटमेंट माने? देखिए, इसमें विजेश जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया और इतने मेरे बारे में इतनी बड़ी बात की। मैं कुछ नहीं, मैं एक छात्र हूँ इस सामरिक विषयों का, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कहने। जनरल पोस्ट तक पहुंच गया और कितने साधारण व्यक्ति हैं, यही काबिलियत है। मैं बोले सर। मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि जहां तक अमेरिका का प्रश्न है, जो क्या अमेरिका में अपने आप में कंसेंसस है, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। जो हेक्सेट ने जिस तरीके से उनके जनरल जॉर्ज को या पिछले एक साल के अंदर 20 जनरल्स को सैक किया है, उससे एक बहुत बड़ी टर्मोइल है। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में करीब 50 लाख अमेरिकियों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया, 80 लाख ने 50 जिनके 50 प्रोविंस सब में। तो एक कंसेंसस अमेरिका में इस वक्त नहीं है। अमेरिका के साथ उसके अपने जो साथी हैं, जैसे नेटो नहीं है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया नहीं है, कनाडा उसके साथ नहीं है, तो आज सिर्फ उसके साथ एक देश है, वो है इजराइल। इजराइल के अपने इंटरेस्ट, लेकिन दोनों के मिलिट्री ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। तो जहां तक जो आपने सवाल किया कि क्या ट्रंप को हम सीरियसली लें, आज इसमें क्लिंटन का बड़ा मजेदार स्टेटमेंट में कहीं पढ़ रहा था। उन्होंने बोला है कि जो ये घोषणाएं की जा रही हैं, ये स्ट्रैटेजी, ये बोल रहे काउंटर एंड नो मर्सी। इसका मतलब जो मिले उसको बिल्कुल बर्बाद करना है। ये बर्बाद करना जो है, ये वॉर क्राइम है, ये वॉर क्राइम है। कल को नहीं, आलोक अवस्थी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं इनको अप्रिशिएट भी करता हूं। इन्होंने उस जो सिविलाइजेशन नष्ट करने की बात कही ना, इन्होंने उसकी व्याख्या की। नहीं होती, नहीं, ऐसे कई सिविलाइजेशंस नष्ट होती हैं। अलेक्जेंडर आए, क्या वो नष्ट कर पाए? भारतवर्ष में 1000 साल हम लोग गुलाम रहे कि हमारे सिविलाइजेशन ऐसे नहीं होती है। ये ट्रंप कुछ भी बोल दें, उससे नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब, मैं ये जानना चाहता हूं कैटेगरिकली, हमारे दर्शक सुन रहे हैं सब लाइव, आपको एटॉमिक वेपन का यूज हो सकता है या नहीं इस वार में? देखिए, मुझे एक चीज मैं कहना चाहूंगा। अमेरिका ने कभी व्हाइट्स के अगेंस्ट कभी धमकी भी नहीं दी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जर्मनी के अगेंस्ट यूज करने की बात नहीं करी। उन्होंने एक एशियन नेशन के खिलाफ यूज की। और दूसरी बार मैकार्थर ने ट्रूमैन को दिया था एक संदेश कि हमको चाइना के अगेंस्ट यूज करना चाहिए, जिसके लिए उनको सैक किया गया था। मेरा कहने का मतलब यह है कि ट्रंप जैसे वो बातें सोचते हैं उस तरह से हो सकता है, लेकिन इसमें एक चीज आप गौर कीजिए, किसी भी लड़ाई में एक प्लानिंग, एक प्रोसेस होता है। अमेरिका की जो है, जब उन्होंने शुरू किया था, उनके दो चीजें थी। एक, रेजिम चेंज, क्योंकि 47 साल से रेजिम उनके खिलाफ थी। दूसरा, न्यूक्लियर एसेट्स। वो दोनों ही नहीं पा सके। अब वो हॉर्मूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें जो उनको नुकसान हो रहा है, उनको भी तो नुकसान हो रहा है। सर, मैं उनका ट्वीट पढ़ के आपको लाइन सुना देता हूं। ट्रंप सेज ईरान सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट। ईरान की पूरी सभ्यता आज रात खत्म हो जाएगी। इस धमकी का कैसे मिले सर? क्यों ना सीरियस लें सर? ये सीरियसली बिल्कुल लेने की जरूरत है कि बिकॉज वो जो है सबसे पावरफुल नेशन के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन एक चीज आप गौर कीजिए कि वो अगर ऐसी करने की कोशिश करेंगे तो ईरान इस वॉर गेम कर चुका है इस चीज को। आप देखिए, पिछले 38 दिन का उसका जो रिकॉर्ड है, वो पहले से तैयारियां हर तरह की कर चुका है। उसको मालूम है अमेरिका से जीत नहीं सकता, लेकिन उसकी सबसे बड़ी जीत क्या होगी ईरान की, कि वो हार नहीं मानेगा। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। इसको ये बहुत सटल स्टेटमेंट में दे खुलेगा या नहीं खुलेगा? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। इसके लिए सिर्फ कब खुल सकता है? आप अगर कमांडर इन चीफ होते ईरान आर्मी के, तो आप क्या करते? हमारा जो इसमें जो है, इसमें आप जब ऐसी होती है तो बेस्ट ये है कि आप अपना सर नीचे करो और अपने मौके की तलाश करो। और इतनी मिसाइल पावर कहां से इकट्ठी कर ली ईरान ने? मैं तो देखता हूं उसके पास मिसाइलों का ऐसा अंबार है,
हर तरह की मिसाइल रखे हैं सर, सस्ती वाली भी और तगड़ी मार करने वाली भी, हर तरह की रखे हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंटेलेक्चुअल पावर जो होती है वो असली पावर है। रेस्ट ऑल इज वर्चुअल पावर। हथियारों से कोई सिविलाइजेशन नहीं सही बनता है, है, करेक्ट। इंटेलेक्चुअल पावर। सो इंटेलेक्चुअल पावर जो है, उन्होंने क्या, आप देखिए, उनको मालूम था कि वो अमेरिका से नहीं लड़ सकते। उनके पास ना एयरफोर्स है, ना कोई बहुत मजबूत नेवी थी। तो उन्होंने मिसाइल और ड्रोन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया। आज उनको, उन्होंने उसमें भी आगे बढ़ाया है कि जो मिसाइल भी जाती है उसमें भी ड्रॉपलेट्स हैं, कि वो उसने आयरन डोम को भी डिफीट कर दिया, डेविड स्लिंग को भी डिफीट कर दिया, एरो को भी डिफीट सर कर पता दिया। नहीं कौन सी मिसाइल है जो 5-5 देशों के आसमान को पार करके, अमेरिका का एयर डिफेंस तोड़ के, इजराइल का एयर डिफेंस तोड़ के वो इजराइल के भीतर अटैक कर रही है। ये तो अभी दुबई वालों को ठीक से मार नहीं रहे हैं, सिर्फ मतलब हल्का फुल्का टच कर रहे हैं। जिस दिन और इजराइल कीजिए, वाला और अटैक इन्होंने किया इधर, इनका क्या होगा? यहाँ पे ब्रजेश जी जो बड़ी चीज आती है वो आती है जियोपॉलिटिक्स। इसमें क्या है कि आज के ईरान के पीछे रशिया भी है, चाइना भी है। ओपनली बोले ना बोले, बायदू से उसको सारे डेटा मिलता है, जिस बायदू के डेटा से वो पिन पॉइंट टारगेटिंग कर सकता है। एग्जैक्टली, मैं दूसरा, सहमत हूं आपसे। उसने जो एक टेक्नोलॉजी निकाली है वो ये है कि उसने कहा कि अगर हम पूरी मिसाइल मारेंगे तो ये एक मिसाइल जो है वो आयरन डोम में डेविड स्लिंग पकड़ लेगी या पेट्रियट पकड़ लेगा। तो पहले उसने क्या किया, आप गौर कीजिए, उसने जितने भी वहां पे पोर्ट थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अगर जो एक बार उसका पेट्रियट थाट जो इनके लिंकन के और फोर्ट के साथ थे वो सब खत्म हो गए, तो अब वो उनको लोड नहीं कर सकता, तो वो उनकी नेवी जो है वीक हो गई। दूसरा उसने क्या किया, जो मिसाइल भी यूज कर रहा है जिसमें ड्रॉपलेट्स यूज कर रहा है, कि मतलब एक साथ 1 टन की मिसाइल नहीं, उसमें 400 ड्रॉपलेट गिर रहे हैं। तो उसमें से 20-50-100 आप रोक पाओगे। सर मैं पिछले बाकी जो 30 दिन से जितनी तरह की मिसाइलें इस्तेमाल हुई हैं, मैं भी आप ही की तरह स्टूडेंट हूँ, तो मैं केवल वो नोट कर रहा हूँ कि ये किस तरह से वार लड़ रहा है ईरान। यही आने वाले वक्त में वार टैक्टिक्स इस्तेमाल की जाएगी। हमें तो लगता है कि एज ए इंडियन आर्मी वालों को और हमारे जो एक्सपर्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, इन सबको सीखना चाहिए जो कुछ हो रहा है। दो चीजें मैं कह के अपना बात को समाप्त करूंगा। इस लड़ाई का अंत या तो स्टेलमेट में हुआ तो बात दूसरी है, नहीं तो अगर ईरान जो है वो अगर बचा रहा तो ये मॉन्स्टर आप क्रिएट करोगे कि जो जीसीसी कंट्री हैं उनकी जान वो ले लेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ये 3 मारेगा बहुत। अगर अमेरिका बच जीता, गया तो सर मारेगा बहुत, ये तो कोई दो राय नहीं है। और वसूली भी मोटी करेगा हारमूज पे। और अगर अमेरिका अपने ऑब्जेक्टिव में सफल हो गया तो आप सोच लो कि दुनिया जैसे हम लोग उन्नाव रायबरेली जाने के लिए टोल देते हैं ना, एक भी टैंकर गुजारोगे हारमूज से तो टोल दो। 2 मिलियन उसने लगाया है, 2 मिलियन पर जहाज को निकालने के लिए 2 मिलियन। सर बहुत अच्छा धंधा है सर। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं